हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। अब तो मेंस की परीक्षा भी खत्म हो गई है तो राहत की सांस ले रहे होंगे। आज के इस वीडियो में कोई मैसेज या कोई ऐसा मोटिवेशनल बातें नहीं है, बल्कि आज का ये वीडियो सिर्फ इसलिए है कि पिछले कुछ महीनों से आप लोग लगातार तनाव के दौर से गुजर रहे थे। एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा प्रेशर था और 3-4 रातों से तो आप बिल्कुल भी सो नहीं पाए होंगे, क्योंकि मेंस में नींद बहुत कम ही आती है। रात के 1-2 बज जाते हैं रिवीजन करने में, पढ़ने में, और सुबह 5 बजे 6 बजे फिर से उठना पड़ता है, क्योंकि 9 बजे से एग्ज़ाम रहता है। ऐसे में ना सोने का फुर्सत रहता है, ना खाने का फुर्सत रहता है। तो ये जो 4 दिन बीते हैं ये बहुत ही मुश्किल बीते होंगे आपके लिए। तो इसी लिहाज से मैंने ये सोचा क्यों ना आपसे कुछ इस तरह की बातचीत की जाए जो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री करे और आप अपने पढ़ाई से थोड़ा सा हट के अपने आप को कुछ समय दे पाए, क्योंकि लंबे समय से आपने अपने आप को समय नहीं दिया है और सिर्फ पढ़ाई के पीछे आप पूरी तरह से फोकस थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका मेंस अच्छा जाए और जिस ड्रीम के पीछे आप भाग रहे हैं वो ड्रीम आपको हासिल हो जाए। तो अब आप मेंस दे चुके हैं, कॉपी किताब को किनारे रख दीजिए। जो भी टेबल आपका बिखरा होगा, स्टडी टेबल, उस टेबल को समेट लीजिए, उसको किनारे कर दीजिए, सारी चीज़ें व्यवस्थित कर लीजिए और उसके बाद अपने लिए समय निकालिए। वर्ल्ड कप भी चल रहा है, कल आप लोगों का एग्जाम था और उसके साथ ही ये भी था कि इंडिया भी सेमीफाइनल जीत गई है और फाइनल में पहुंच गई है। तो अब 29 तारीख को फाइनल होना है, तो आप टोटली जो है इंजॉय करिए, वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखिए और प्रे करिए कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए। लंबे समय से सूखा पड़ा हुआ है, 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद से कुछ भी इंडिया को मिला नहीं है, हर बार फाइनल में हार जाती है। तो लेकिन इस बार आप सभी लोग एक तरह से प्रे करेंगे तो इंडिया जीत सकती है। या फिर मूवी देखने जाइए, बहुत सारी मूवीज आ रही हैं, कल की आ रही है, इसके अलावा भी बहुत सारी मूवीज हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से लगातार आप लोग पढ़ाई के स्ट्रेस में लंबे समय से गुजर रहे थे, अब उस स्ट्रेस से अपने आप को हटा लीजिए। जिन दोस्तों से आप लंबे समय से नहीं मिले थे उन दोस्तों के साथ समय बिताइए, उनके साथ घूमिए फिरिए, रेस्टोरेंट में जाइए, मॉल में जाइए, अपने आप को समय दीजिए। जो हॉबी आपकी छूट गई थी, चाहे वो सिंगिंग की हो, चाहे म्यूजिक की हो, चाहे डांसिंग की हो, चाहे जिम की हो, जो कुछ भी आप करते हैं जो पढ़ाई की वजह से छूट गया है उसको करना स्टार्ट करिए। और फिलहाल तो नींद बहुत अच्छे से लीजिए, क्योंकि अब परीक्षा खत्म हो गई है। तो नींद आपको अच्छे से ले लेनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी जो पिछले कुछ समय से लगातार स्ट्रेस झेल रही थी वो फिर से रिकवर होना शुरू कर दे। अपनी मनपसंद की वो सारी चीजें खाइए जो पिछले कुछ समय से आपने खानी छोड़ दी थी। ये मत सोचिए कि अभी ये खाने से सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा, 2-4 दिन खाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी बॉडी को चीट करना बहुत जरूरी है। लगातार एक ही चीज जब आप लगातार लंबे समय तक करने लगते हैं तो बॉडी को उसकी आदत हो जाती है, इसलिए बॉडी को कभी कभी चीट करना जरूरी है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि हफ्ते में एक दिन चीट डे होना चाहिए, यानी कि वो दिन जिस दिन आप मैदा या कोई और प्रोसेस्ड फूड खा सकते हैं घर के खाने के अलावा। तो इस तरह से आप जब अपने आप को समय देंगे, अपने आप को इंजॉयमेंट की तरफ लेकर जाएंगे तो आपका स्ट्रेस भी दूर हो जाएगा। फिलहाल ये सोचने का वक्त नहीं है कि आपका मेंस कैसा गया है, कितने नंबर आएंगे, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा कि नहीं आएगा। इन सारी बातों से अपने आप को पूरी तरह से दूर कर दीजिए। अभी फिलहाल आपको यही करना है कि आपने अपना कर्म कर दिया है और अब फल का इंतजार मत करिए। फल का इंतजार करने से स्ट्रेस और बढ़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जब आपने अपना कर्म कर दिया है तो आपकी मेहनत को ईश्वर भी देख रहा है और जिस तरह से आपने कर्म किया है, मेहनत किया है, वो रिजल्ट आपकी कॉपी में जब नंबर जचेंगे तो अपने आप आपके सामने आ जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईमानदारी से आपने प्रयास किया है तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इस बीच जो समय है उसका यूटिलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से लगातार स्ट्रेस से आप गुजरे हैं उस स्ट्रेस से अपने आप को दूर करना ज़रूरी है। तो फिलहाल तो नींद ले लीजिए। अगर आप हॉस्टल में रहते थे तो घर चले जाइए, अपने दोस्तों से मिलिए, मम्मी पापा से मिलिए, अपने भाई बहन से मिलिए और अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स होने दीजिए। और अगर आप घर में ही रह के पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन बाहर दोस्तों से मिलने नहीं जा रहे थे, खेलने नहीं जा रहे थे, तो आप खेलना शुरू करिए, मिलना शुरू करिए और पढ़ाई के अलावा बाकी सारी बातें करिए। जो भी कोई पूछे कि कैसा गया मेंस तो उसे सीधे शब्दों में मना कर दीजिए कि फिलहाल पढ़ाई के बारे में कोई बात नहीं होगी, पढ़ाई के बारे में बहुत कुछ हो चुका, अभी फिलहाल कुछ दिन मुझे पढ़ाई से दूर रहना है। आपको लग रहा होगा कि मैं कैसी बात कर रहा हूँ, पढ़ाई से दूर जाने की बात कर रहा हूं, लेकिन देखिए हमारे ब्रेन की कैपेसिटी है, वो कुछ चीज़ों को जब अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है तो उसके बाद जब कंटिन्यू वो चीज़ें होने लगती हैं तो वो थोड़ा सा फेडअप भी होने लगता है। तो लिहाजा जब तक आप उसका ध्यान किसी दूसरे चीज़ में नहीं लगाएंगे तब तक आपका ब्रेन सही तरह से काम नहीं करेगा। तो जिस तरह से आपने इतना स्ट्रेस लिया था, रातों को जाग जाग कर आपने पढ़ाई करी है, उसके बाद पूरा मेंस लिखा है, उंगलियां आपकी दर्द कर रही होंगी। बहुत सारे बच्चे हैं जो स्प्रे मार के एग्जाम में गए होंगे, स्प्रे मार मार के लिख रहे होंगे,
क्योंकि 3 घंटे का पूरा यूटिलाइज करना है। तो ये सारे जो फेजेस हैं वो सबके लिए नॉर्मल हैं, आपके लिए भी नॉर्मल हैं। कोई ऐसा इकलौता बंदा नहीं है जो स्ट्रेस झेल रहा है या जिसकी उंगलियों में दर्द हो रहा है मेंस लिख के। कुछ क्वेश्चन नहीं बने होंगे, कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे बने होंगे। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सोचना ये है कि आगे जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। इसलिए आपको फिलहाल अपने कंफर्ट मोड में आना है और थोड़ा सा अपने आप को कंफर्ट मोड में लेकर जाकर अपने आप को आराम देना है। आराम देने से ये होगा कि आप फिर से फ्रेश हो जाएंगे, फिर से आपकी बॉडी हील अप हो जाएगी, फिर से आप कुछ नया सोचने के लिए तैयार हो जाएंगे। और ऐसे में समय यही है कि आप अपने आप को थोड़ा सा घूमने फिरने ले जाइए, थोड़ा सा एंजॉय कराइए, मूवी देखिए, जो कुछ भी आप कर सकते हैं जिसमें भी आपका मन लग रहा है। पढ़ाई से कुछ दिन के लिए दूर हो जाइए ताकि आप पूरी तरह से स्ट्रेस फ्री हो जाएं। नंबर आपने एग्जाम देने के बाद ही जांच लिए होंगे। मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज दी होगी और टेस्ट सीरीज से जब कॉपियां जज कर आती हैं तो उस स्टूडेंट को, उस एस्पिरेंट को भी पता चल जाता है कि मैं जो आंसर लिख रहा हूं उसमें मुझे कितना नंबर मिल सकता है। तो इस तरह से जब आपने एग्जाम दिया होगा तो मुझे पक्का यकीन है कि आपने लगभग अपने मार्क्स जोड़ ही लिए होंगे कि आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। और एक बात बता देता हूं, मेंस अगर अच्छा जाता है तो अंदर से खुद आवाज आने लगती है कि मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा। मेंस अगर अच्छा नहीं गया है तो ये फीलिंग अपने आप आ जाएगी कि मेरा मेंस खराब चला गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिजल्ट का वेट ना करें, लेकिन रिजल्ट को लेकर स्ट्रेस में रहें, ये गलत बात है। तो रिजल्ट को लेकर स्ट्रेस में नहीं रहना है, रिजल्ट का वेट करना है, लेकिन वो तो जब अपने समय से आना होगा तो आएगा ही। ऐसे में आपको करना ये है कि आपको अब अपनी हॉबीज पे ध्यान देना है, वो हॉबीज जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, क्योंकि हॉबी वो बड़ा पोर्शन है जो इंटरव्यू के लिए बहुत सारे स्टूडेंट के लिए एक फोबिया टाइप का होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट इंटरव्यू का जब फॉर्म भरते हैं तो उस वक्त पूछते हैं कि डेफ में मैं हॉबी क्या भरूं, उनको ये भी नहीं पता कि उनकी हॉबी क्या होती है। ऐसे में ये जो मेंस के बाद रिजल्ट आने तक का समय है, इंटरव्यू तक आने का समय है, इसमें अपनी हॉबी, अपनी स्किल को बहुत अच्छे से डेवलप करिए। उस हॉबी पे इतना अच्छा कंट्रोल आपका होना चाहिए कि हॉबी से रिलेटेड जब क्वेश्चन इंटरव्यू में आपसे पूछें तो ऐसा लगे कि इंटरव्यूअर सवाल नहीं पूछ रहा है बल्कि आप उसके सवाल पूछ रहे हैं और आप ही जवाब दे रहे हैं। कुछ इस तरह से चीजें होनी चाहिए। तो ये समय है आपके स्किल को निखारने का, आपके हॉबी को निखारने का, अपने आप को आगे बढ़ाने का और अपने आप को पूरी तरह से कंफर्ट मोड में ले जाकर अपने आप को फिर से फ्रेशन अप करने का, आपके अपने आप को फिर से स्ट्रांग करने का। तो उम्मीद करता हूं आप ऐसा ही करेंगे और ऐसा करके अपने आप को फिर से कंफर्ट मोड में ले आएंगे और एक तरह से कुछ नया चीज करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे। देखिए, पढ़ाई से दूर जाने के लिए कह रहा हूं, पढ़ाई छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, वो भी कुछ दिनों के लिए। आप हफ्ते 10 दिन तक जितना भी समय लेना है उतना समय ले लीजिए और उसके बाद से फिर से ट्रैक पर वापस लौट आइए। हाँ, इतना जरूर है कि मेंस के लिए आप 12-14 घंटे पढ़ रहे थे तो अब उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब आप अगर डेली 2 से 3 घंटे भी अपनी चीजों को रिवाइज करते हैं तो न सिर्फ आपका इंटरव्यू बेटर हो जाएगा बल्कि आप जो और एग्जाम देने वाले हैं, इस बीच जो वनडे एग्जाम आएंगे व्यापम के या सीजीपीएससी के, उसके लिए भी अपने आप को बेहतर तरीके से तैयार कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। एंजॉय करिए, खूब सारी मस्ती करिए और परीक्षा के टेंशन को फिलहाल अपने से दूर रखिए। वर्ल्ड कप का मैच देखिए, फाइनल एंजॉय करिए, अपने दोस्तों के साथ चिल करिए और जो कुछ भी खाने का मन कर रहा है वो खाइए, पूरी तरह से अच्छी नींद लीजिए और अपने घर परिवार वालों से, अपने दोस्तों से मिलिए और खूब सारा एंजॉयमेंट करिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।